आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चों में शारीरिक गतिक बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है? वक्ता, सर्जन, राजनीतिक नेता या फिर कवि। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 को यदि आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन 2 भाषा, अंतःवैयक्तिक या फिर शारीरिक गतिशीलता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, शारीरिक गतिशीलता या फिर फिजिकल मोबिलिटी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत एक बार फिर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट जो कि आपका 14 दिसंबर को होने वाला है, इसके लिए मैं आपका सीडीपी सेक्शन से आपको इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसके लिए मैं आज के इस वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, जो कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम इसमें सॉल्व करेंगे, जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आप सीडीपी में 30 में 30 पक्का ला सकते हैं। इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ बुद्धि के प्रकार और यहाँ अंतिम प्रदर्शन की संभावना दिया हुआ है। भाषाई, शारीरिक गतिज, स्थानिक और इंटरपर्सनल, इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रदर्शन का संभावना यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको आपको कोर्ट में इस तरीके से आंसर जो है आपको चूज़ करना है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन को यहाँ देख सकते हैं, इसमें से कौन सा सही जोड़ा है उसको आपको मिलान करना है। इसका करेक्ट आंसर जो है, यदि आपने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, यानी कि ये इसमें आ जाएगा, ये है ना। भाषाई का ये विक्रेता हो जाएगा। इसके बाद बी का 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से शारीरिक गतिज का एथलीट हो जाएगा। और तीसरा का स्थानिक का मूर्तिकार हो जाएगा। और इंटरपर्सनल का दार्शनिक हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण वाला यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो लिया गया है, जिसमें से अभिकथन दिया है, सना अपने दिमाग में गणितीय गणनाएँ कर सकती है और एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है। कारण आर दिया है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार सना के पास स्थानिक कौशल और अंतर्व्यक्तिगत कौशल जैसी कई बुद्धिमत्ताएं हैं। तो यहाँ पास दिया हुआ है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा ऑप्शन दिया है अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं है या फिर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन तीसरा अभिकथन ए सही है लेकिन तर्क आर सही नहीं है। ऑप्शन चौथा अभिकथन ए गलत है लेकिन आर सही नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से अभिकथन सही है और लेकिन तर्क जो है वो सही नहीं है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, विजुअल स्पेशल, लिंग्विस्टिक वर्बल, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ये लॉजिकल मैथमेटिक्स, म्यूजिकल, बॉडली काइनेस्थेटिक और नेचुरलिस्ट। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो फ्लिन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन पहला, लोगों के सोचने और सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। ऑप्शन दूसरा, पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता। ऑप्शन तीसरा, बुद्धि मुख्य रूप से विरासत में मिली है। और ऑप्शन चौथा, हर दशक में जनसंख्या का औसत IQ बढ़ता है। तो फ्लिन प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 को यदि आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 4 नंबर का। बहुबुद्धि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करता है? तो ऑप्शन पहला दिया है, सीखने का मूल्यांकन विभिन्न माध्यमों से किया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा, बुद्धिमत्ता किसी व्यक्ति द्वारा समस्याओं को हल करने के लिए
उपयोग किए जाने वाले प्रसंस्करण कार्यों का एक विशिष्ट समूह है। ऑप्शन तीसरा, भावात्मक बुद्धि का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है। या ऑप्शन चौथा, लोगों के सीखने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, जो बहुबुद्धि का सिद्धांत को समर्थन नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा को यदि आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भावनात्मक बुद्धि का आईक्यू से कोई संबंध नहीं है। ये जो कथन है वो बहुबुद्धि के सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आईक्यू लेवल निकालने के लिए आपका एक दो क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है ना। तो इस तरीके से आज का सेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देख लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। 5 साल के दर्श की मानसिक उम्र 8 साल है और उसका आईक्यू क्या होगा, है ना। तो 5 साल का क्या है, एक बच्चा है जिसका मेंटल एज कितना है, 8 है। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, MA/CA रहता है ना। MA/CA मतलब यहाँ मेंटल एज इसका कितना है, ये 8 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा ये 5, गुणा कर देंगे इसको 7 से। इस तरीके से हो जाएगा ये 20, है ना। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर है वो 160 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे में शारीरिक गति बुद्धि का अंतिम चरण हो सकता है, वक्ता, सर्जन, राजनीतिक नेता या फिर कवि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2, सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति को उच्च स्तर की शारीरिक गति नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन पहला, अंतः व्यक्ति क्या इंट्रापर्सनल भाषा और इंटरपर्सनल, और चौथा ऑप्शन दिया है फिजिकल मोबिलिटी या फिर शारीरिक गतिशीलता। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, शारीरिक गतिशीलता या फिर फिजिकल मोबिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये फिर से आईक्यू लेवल चेक करने वाला क्वेश्चन है ये। यदि बच्चे की कालानुक्रमिक आयु 60 महीने है और उसकी मानसिक आयु 66 वर्ष है तो उसका आईक्यू लेवल जो है वो कितना होगा। तो MA/CA से आप निकाल सकते हो, है ना। मेंटल एज ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो इसका मानसिक आयु कितना हो गया 66 बटा में CA यानी कि क्रोनोलॉजिकल आयु, ये हो गया 60, गुणा कर देंगे इसको 100 से, है ना। तो 10 से 10 कट, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, ये 11 जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का पहला सिद्धांत कौन था, एकल कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत, बहुकारक या फिर 3 कारक। तो बुद्धि का पहला सिद्धांत कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल सिद्धांत, है ना। सिंगल फैक्टर थ्योरी जो था वो बुद्धि का पहला सिद्धांत था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका एक करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दावा और कारण दिया है यानी कि एजर्सन और रीजन। तो दावा दिए हैं यहाँ पर, एक व्यक्ति अपनी पहचान, भावनाओं, मकसद के बारे में जानता है और जीवन का अर्थ जानना है, उसे बुद्धिमान कहा जाना चाहिए। कारण आर दिया है, ये गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के केवल 3 कारक हैं, व्यवहारिक, रचनात्मक और विश्लेषण। तो इसमें से आपको सही विकल्प को आपको चुनना है। इस तरीके से यहाँ पास ये दिया हुआ A और R दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। A सच है लेकिन R जो है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति को कौन चित्रित करता है। ऑप्शन पहला दिया है पिच, धुन और कवर के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन दूसरा, बच्चों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता। या फिर ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है दूसरों की भावनाओं को जानने की क्षमता। ऑप्शन चौथा दिया है मानसिक गतिविधियाँ करने और तर्क करने पर लंबी श्रृंखला बनाने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो यदि आपने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये शब्दों के अर्थ और प्रक्रम तथा भाषा के
विविध उपयोगों के प्रति संवेदनशीलता, ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बुद्धि है दूसरे की नकल करने की क्षमता, सीखने या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता। ऑप्शन तीसरा एक विशिष्ट क्षमता, और ऑप्शन चौथा बुद्धि का एक सेट। तो इनमें से कौन सा जो है वो बुद्धि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, क्षमताओं का एक सेट है ना। बुद्धि अलग अलग नहीं होता है, बुद्धि के एक ही सेट में बहुत सारी चीज़ आते हैं, इसलिए बुद्ध क्षमताओं का एक सेट है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ऑप्शन पहला, बुद्धिमत्ता अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन दूसरा, बुद्धिमत्ता एक वंशानुगत गुण है जिसमें स्मृति और तर्क जैसी मानसिक गतिविधियां शामिल होती है। ऑप्शन तीसरा, बुद्धिमत्ता बहुआयामी है जिसमें कई क्षमताएं शामिल हैं जिन्हें पूरी तरह से बुद्धि परीक्षण द्वारा मापा नहीं जा सकता। और ऑप्शन चौथा, बुद्धिमत्ता अभिसारी तरीके से सोचने की क्षमता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित मेल खाते हैं। स्पीयरमैन, इस तरीके से यहाँ पर दिया है स्पीयरमैन, E.L. थार्नडाइक, थर्स्टन या फिर गार्डनर, है ना। तो इस तरीके से आपको उसको पहचानना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दार्शनिक के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि होती है और एक मूर्तिकार के पास खालिस्तान प्रकार की बुद्धि होती है। तो एक दार्शनिक के पास और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि होती है उसको आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो इस तरीके से भाषाई पारस्परिक, स्थानिक पारस्परिक, अंतर्वैयक्तिक पारस्परिक या फिर पारस्परिक भाषाई, इस तरीके से इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ये इंट्रापर्सनल या फिर स्पेशियल, है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बच्चों को बुद्धिलब्धि IQ के आधार पर निश्चित समूह में विभाजित न करे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये दृश्य स्थानिक बुद्धि में शामिल है। ऑप्शन पहला, छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता। आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये छवियों और चित्रों में सोचने की क्षमता, सटीक और अमूर्त रूप से कल्पना करने की क्षमता, है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बुद्धि और संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये संगीत प्रदर्शन या रचना कौशल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हावर्ड गार्डनर। हावर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत को उन्होंने प्रस्तावित किया, है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण की स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट हो जाएगा। ये प्राकृतिक बुद्धिमत्ता को वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है राइट हो जाएगा। ये मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका ये राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दावा दिया है यहाँ पास एक उच्च आईक्यू जीवन की सभी क्षेत्रों में सफलता की गारंटी है। कारण आर दिया है कई सफल व्यक्तियों का आईक्यू स्कोर औसत होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा दावा गलत है लेकिन कारण जो है वो सत्य है ना। इस तरीके से ऑप्शन नंबर चौथा जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नस कार्लसन को विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर माना जाता है। हावर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत के अनुसार मैग्नस कार्लसन किस प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित करता है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है राइट हो जाएगा। ये लॉजिको मैथमेटिकल या फिर लॉजिको गणितीय है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह व्यक्ति की अपनी इच्छाओं भावनाओं और उद्देश्यों की चेतना है। इस क्षमता से संपन्न लोगों को अपनी पहचान मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ की गहरी समझ होती है। उपरोक्त कथन को पढ़ने से इस प्रकार की बुद्धिमत्ता कौन सी बुद्धिमत्ता कहलाती है इसको आपको फाइंड करना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम.एफ. हुसैन एक भारतीय कलाकार थे जो संशोधित क्यूबिस्ट शैली में बोल्ड जीवन रंगीन कथात्मक चित्रों को निष्पादित करने के लिए जाने जाते थे। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एम.एफ. हुसैन किस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा विजुअल स्पेशियल या फिर दृश्य स्थानिक। ऑप्शन नंबर पहला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि जनसंख्या में बुद्धि सामान्य रूप से वितरित है तो इसका मतलब है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर दूसरा जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ये अधिकतर लोग बुद्धि के मामले में औसत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने 27 MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो कि आपके C-TET दिसंबर जो कि 14 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आज के जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल पर यदि आप पहले बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा। और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर आपको C-TET का कंप्लीट नोट्स जो है वो कंप्लीट कंटेंट जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।